देखिए व्याकरण का अर्थ क्या होता है। जैसे किसी को सजा मिलती है तो नियम कानून के दायरे में सजा मिलती है। आप हत्या की है उसकी अन्य सजा है, और कैसे हत्या की उसकी फिर अलग धारा लगती है। आप किस चीज का संग्रह है? नियम कानून का। किस चीज का? नियम कानून कि कैसे लिखी जाए, कैसे बोली जाए, उसको क्या कहेंगे? व्याकरण कहेंगे। हिंदी व्याकरण अक्षर होता है ना। इसको दूसरे शब्दों में वर्ण बोलते हैं। अक्षर, अ माने नहीं, क्षर माने खंडित। जिसका हम खंडित नहीं कर सके उसको अक्षर कहते हैं, जिसका खंड संभव नहीं। यह दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होता है? आप सीधे जो सलाद खाते हैं उसको स्वर कहते हैं, और सब्जी खाते हैं उसको क्या कहते हैं? व्यंजन। अकेला मूली खा लिए सलाद में, अकेला टमाटर खा लिए, खीरा खा लिए, हो गया। और वही जब उसका सब्जी मिलाते हैं तो सब चीज मिलाना पड़ता है। व्यंजन बनाते हैं, छप्पन व्यंजन, इसमें सहायता लेनी पड़ती है नून तेल की, और जिसमें नहीं लेना पड़े उसको क्या कहेंगे? स्वर। यह होता है अ, आ, ई, उ, और आ, ई, उ नहीं। लेकिन यदि हम बोलेंगे बोलेंगे क, है ना, कहेंगे का, कहेंगे की, देखें अब है कि कभी कभी हम क्या करते हैं? हाँ, हलन क्या लगाते हैं? जैसे कि क को कहा जाए लिखने के लिए तो ऐसे लिखा जाएगा क, अजोर है ना। ख का, च का वर्ण, क वर्ण, प वर्ण, अंतस्थ सब होता है, इत्यादि कर देते हैं। क्योंकि बहुत च वर्ण वाले चछे तथा वर्ण स्थान की दृष्टिकोण से बांटा जाता है। याद रखिएगा, कण का मुंह दंतों से शॉर्ट में लिख दिया है, क्योंकि वोट से वस्त जाएगा, दंत से दंत होगा, मुद्दा से उतना तो आना ही चाहिए, बहुत हो गया। अब इसी में कहते हैं श बोलने के लिए, इस श को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं तालव्य। तालव्य, तो तालव्य कथी से बना हुआ? तालु से। तो तालु से क्या बोला जा रहा है? च जहाँ से बोला जाता है इसलिए स बोलिए। ताला में स बोलने की बात नहीं है, वहां से बोलिएगा तब बोलिएगा शंकर शंकर शंकर। तो कहते हैं शंकर, तो जहाँ तालु को टकराइए तो उससे जो स निकलेगा ताला में स होता है। मूर्धा से, तो मूर्धा क्या हो गया? वही डे वाला, समझ गए? तो इसलिए मूर्धा से बोलिए, उससे जो फिर उसको क्या कहते हैं? डंटी सा नहीं होता, आम का कोई डंटी नहीं है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं आम का डंटी है, इसको तोड़ दीजिए, आप डंटी सा है ना। दांत से बोला जाता है, तो दांत से बोलने वाले का दंत, दांत से दंत्य, दंत्य
स। इसीलिए देखेंगे, हाँ, दांत से बोला जाता है, दांत किससे, तथलता वाला से बोला जाएगा जो स, उसको क्या बोलेंगे, दंत्य स। संयुक्ताक्षर, संयुक्त जो अक्षर, जैसे देखिए ये दो चीज से मिला रहता है, इससे त और र दोनों मिलेगा तो क्या बनेंगे, त्र बनेगा। जैसे ये छ तो वो हो जाएगा, ये अच्छा, आइए होगा कक्षा, कक्षा इसको क्या कहेंगे, कक्षा, क्योंकि ये बनता है आधा क और ये मूर्धन्य ष से। ये देखिए आप ये रहता है और ये रहता है, इसको क्या कहते हैं, कोई कहते हैं छोटी न। अब इसको लिख देंगे यदि जाके छोटी न हुआ, इसको कहते बड़ी न, क्या होगा सर, इसको कहते छोटी न, इसको कहते बड़ी न। ये जो तथल का जो ण हुआ उसको कहेंगे तवर्गीय ण, आई तथल में कहेंगे तवर्गीय न। अब इसको बड़का लिख देंगे तब किसको कहेंगे, इसको समझ रहे हैं। पहले अ ऐसे लिखा जाता था हम लोग समय में, दोनों एक चीज है। फिर अब आगे देखिए यह सब एक कैटेगरी का होता है, एक कैटेगरी का होता है। इसमें थोड़ा हवा का प्रयोग होता है, क ख ग घ। अंग्रेजी में भी देखिएगा, जी तो जी एच, टी तो टी एच एच। इशारा में केवल है दीर्घ, हाँ क्या होता है, तो हर हरस आधा समय लगे। जैसे यहाँ पर क्या है, हरस उतार है, इसको कहेंगे ज्यादा समय देना पड़ रहा है। अंग्रेजी में होता है यू और डबल ओ, समझ रहे हैं। इस तरह से जिसमें आधा समय लगे हरस और दीर्घ समय दुना समय लगे उसको क्या कहेंगे, और उससे भी ज्यादा हो जाएगा तो शुरू हो जाएगा उसको कहेंगे शब्द। क्या कहेंगे, शब्द। शब्द दो तरह का होगा, एक सार्थक, एक निरर्थक। कमल का अर्थ होता है, लेकिन मकर का अर्थ कुछ होता है, तो निरर्थक शब्द लिखे तो लिखते रह जाएंगे। तो हमें किससे बात करना है, सार्थक शब्द। शब्द जो होगा एक हो सकता है भिन्न माने अलग अलग, अर्थ माने उसका जो मतलब होता है उसको कम माने बताने वाले शब्द, सुनने में एक जैसा अर्थ भिन्न भिन्न रहे, उसको कहेंगे श्रुति संभिन्नात्मक। जैसे देखिए यहाँ पर जो सूर्यमान पर है, उदाहरण राज, राज माने होता है राजा राज करे, राज्य, राज माने होता है रहस्य। तो देखो सुनने में तो राजे राज है, कुल माने कुछ होगा, कुल माने वंश, कुल माने किनारा हो जाता है, अंश माने हिस्सा, अंश माने फिर कंधा। सुनने में एक जैसा है, अर्थ भिन्न भिन्न है। अब फिर इसका लिस्ट व्याकरण में पढ़ लीजिएगा। पानी है, जल, हाँ, पानी का जल, शरीर का नीर,
चक्षु, चक्षु नयन नेत्र, है ना। तो इस तरह से जो अर्थ होता है पर्यायवाची माने समान अर्थ, समान अर्थ, कोई भी लिखे तो एक ही अर्थ का बोध हो रहा है, उसको समानार्थी बोलेंगे। अब क्या है विपरीत अर्थ, जैसे यहाँ पर क्या है पाप, तो क्या हो जाएगा पुण्य। उदाहरण अनेकार्थक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे जो भगवान में विश्वास रखता हो, भगवान में विश्वास रखता हो, विश्वास रखता हो। अब सपोज के लिए कोई आदमी कहेगा हमको ये कान में जो पहनते हैं ना गोल गोल रहता है ऐसा ऐसा सो दीजिए, और जो सीधे पढ़ा लिखा है समझ का वो ये लिख दीजिए, है ना। ऐसे कहेगा ना, बहुत शब्दों के लिए एक शब्द से काम चला ले। इसके लिए क्या कहेंगे, जैसे आस्तिक, क्या कहेंगे आस्तिक, हो गया। इस तरह से थोड़ा थोड़ा ऐसा समझ लिए, अब हटाते जा रहे हैं। शब्द के भेद आप पढ़े होंगे, बनावट के दृष्टिकोण से कुछ होता है, उत्पत्ति के दृष्टिकोण से। जैसे एक भेद में आप तरह तरह से तत्सम, संस्कृत से हम ले लिया तो उसको तत्सम कहेंगे। जैसे कर्पूर गौरव करुणावतार, जैसे कहेंगे अग्नि, क्या कहेंगे अग्नि, इसका क्या रहता है, उसका हिंदी अर्थ क्या होगा आग। तो तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाता है तदव। देश माने देश, जन माने जन्मा हुआ। देश में रुपया बटिया खटिया पटिया चटिया, है ना, लोटा पुलिये लोटा, या आपको अंग्रेजी में कोई लोटा अंग्रेजी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। तो हम लोग का देश में जन्मा हुआ, विदेश में क्या माने जन्मा हुआ। हॉस्पिटल, कॉलेज, अस्पताल में इस तरह से देख लिए शब्द सार्थक और निरर्थक। इसी तरह से योग, यौगिक, योग रूढ़, है ना, समान उसमें होता है। किसी को दोनों का अर्थ अलग अलग हो सकता है, किसी को टुकड़ा करने पर अर्थ न निकले, आप कोई विशेष शब्द धारण करें। ये अब कुछ देखिए, जैसे कि पढ़ने का क्रम, इसको क्या पढ़ेंगे अकर्म, इसको क्या पढ़ेंगे अक्रम। तो याद रखिए, जो आपको आधा दिखाई दे ना पूरा होता है, जो नीचे हो और जो आधा भी दिखाई दे तो भी पूरा होता है। इतना ही समझिए, ज्यादा तुम बच्चे कहीं ना बोलेगा। ऊपर रहेगा क्या रहता है आधा, हाँ ऊपर क्या रहता है आधा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा अकर्ण, माने क्या है क को कहेंगे तो क्या है क, और इसमें र कैसा मिला हुआ है आधा, तब म है। लेकिन इसमें क्या है, जैसे कि इसमें भी जो जोड़ दीजिए और आपको तो आधा को हो जाएगा। नहीं ये तो इसका हुआ है, इसमें क्या है आधा का, धन्यवाद, आधा का तो ऐसे लिख देते हैं, चाहे कुछ लिख दिए। फिर ये पूरा रहा है, अब पूरा म लिख दिए। तो देखिए जो नीचे रहता है देखने में कैसा भी लगता है, जैसे अभी क्या लिखे थे तद भाव, क्या भाव पर कितना लिखा रहेगा, इसको कहेंगे तो क्या हो जाएगा आधा द है, अब पूरा देखने में है भाव आधा लग रहा है। जैसे बुद्धि बुद्धि, इसमें क्या है द आधा है, अध
पूरा है, हाँ? इसको द ऐसे है और तब ध पूरा है। याद रखिएगा ये लगा रहेगा अंत में, ये सब जो लगा रहता है ना देखने में किसी पर लगे रहता है, कहाँ पर है? हाँ, जो अंत जहाँ अंत में जाएगा ना वहाँ पर सब सहयोग करेगा इंग्लिश में भी। यहाँ देखने में ध पर लग रहा है लेकिन ध पर है नहीं, इस पर है। सर द्वितीय में क्या? क्या? द्वितीय द्वितीय द्वितीय, ठीक है, धन्यवाद। देखे देखते हैं द्वितीय, इसका अर्थ हुआ जो आधा है ना। अब बताए कि जो बाद में जो होता है ना नीचे पूरा होता है, देखने में जो लगेगा था तो ये पूरा है। आप और दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे कितना लेते हैं, क्या विधान है ना, बिल्कुल गलत। सब करो ऐसी होगा, आधा ध होगा पूरा, तो विधान होगा नहीं, भी ऐसे लिखना है या लय, ये भी सही, भी ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। फिर सबसे जो गलती करते हैं, आप क्या कहते हैं पहचान चिन्ह बताइए, तो ऐसे होता है, देखिए ये सही है। अक्सर क्या लिखा रहता है? ची आधा न गलत है ना, चिन्ह होगा, है ना। आजकल नहीं लोग बच्चे पेपर में मिस्टेक करते हैं, चिन्ह पहले हाँ पढ़ेंगे ना पूरा है ना, लेकिन इसमें तो नया आधा कर दिया, हाँ को पूरा कर दिया। जैसे और मिस्टेक क्या होता है, आशीर्वाद, ऐसे ले लेते हैं, माँ का आशीर्वाद कहना चाहते हैं, लिखते हैं इस तरह से, आशीर्वाद। पहले ऊपर का पढ़िए, पहले ऊपर पढ़िए, आशीर्वाद। जब आशीर्वाद होगा क्या होना चाहिए? आशी अग्रह है, आशी का अग्रह है, आधा है तो यहाँ पे पूरा रहा था तो ऐसे निकलता। दोनों से सही को नीचे वाला। ये गलत, ये सही। चलिए अब इसमें ज्यादा हम नहीं करना चाहते हैं, क्या है पूर्ण विराम, क्या है पूर्ण विराम। राम आम खाता है, इसका अर्थ वाक्य पूरा वाक्य है ना कि राम आम खाता है। आपको पूरा जब पूरा शब्द कहना है लिखने के लिए तो राम आम खाता है, प्रभात खबर में अथवा अंग्रेजी में। अब इसके बदले ऐसा ही करो, अंग्रेजी में जैसे का टाइम ऊपर में ऐसे कर देते हैं, देखिए अब ऐसे अल्प है ना, चावल दाल और सब्जी खरीदता है, सब्जी खरीदता वह चावल दाल और सब्जी खरीदता है, इसका तो वह चावल दाल और सब्जी खरीदता है। तो हल्का रुका ना, तो इसके लिए हम ऐसा प्रयोग करेंगे। कहीं कहीं क्या होता है
ऐसे उल्टा रहेगा, नीचे ऐसा रहेगा। हाँ सोहन देख रहे हैं, अलग अलग छोटा पर है, इसका अर्थ ये छोटा छोटा एक पोर्शन है। वह राम श्याम सोहन मोहन आदि से मित्रता करता है, मित्रता रखता है ना। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ दूसरा कौन आया और दो के बाद होते हैं ना, क्योंकि ये दोनों का जोड़ी है, क्या है जोड़ी है ना। ये ऐसा हो गया रबड़े बनाती जोड़ी। तो यहाँ देखिए, और यहाँ दूसरा हो गया, यहाँ पर देख रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो गया, पूर्ण विराम हो गया है ना। बहुत बारी प्रश्न वाचक, अब चीन है तो चीन बना रहे कैसे, क्या मैं रोता हूँ। तो आप क्वेश्चन पूछने का भाव है, तो आइडिया ये उल्टा लग जाएगा। चलो काक पास चिन्ह नहीं होता है, हम बता ही रहे, हम ऐसा चीज पढ़ा रहे हैं जो कि आप लोगों को पीछे से है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो बता रेल, मैं कलकत्ता रेल से जाऊंगा, रेल, मैं कलकत्ता रेल जाऊंगा। तो आपको क्या छूट गया से, तो यहाँ पर वही चीज लगाया जाता है, ऐसे लगा दीजिए। इसका अर्थ हमको कोई सब छूट गया है। अब कंप्यूटर में नहीं तो बीच में जोड़ लीजिएगा, तो हिंदी में ऐसा कौआ के जाऊंगा नहीं पाए थे, इसलिए अब देखिए और समझिए कि कभी कभी क्या होता है, आप लिखे जैसे तो क्या होता है कि हमको इसमें छोटा करना होता है। तो छोटा करने के लिए क्या करते हैं, मथुरा ऐसे बी सीतामढ़ी कर देते हैं। तो यही जो किए हैं ना, शॉर्ट करने के लिए करते हैं। जैसे प्रोप्राइटर को लिखते प्रोफेसर प्रो क्या करते हैं और जीरो कर देते हैं, ऐसे रहे। इसको कहते हैं उदाहरण चिन्ह करेंगे। उदाहरण चिन्ह क्या कहेंगे, क्योंकि किसी वाक्य को जब लिखना रहता है तो क्या करते हैं, गांधी जी ने कई युक्ति को क्या करते हैं, जैसे अभी नरेशन पढ़ा घेर देते हैं। तो घेरे कैसे, यदि दो साइड से घेरे, दो बना दिए तो उसको क्या बोले, डबल इन्वर्टेड कॉमा। जैसे कि हमको अपना नाम लिखना रहेगा, मान लीजिए, है ना, इस तरह से चंद्र किशोर, और क्या लिखना रहेगा, निर्मल। तो अपना टाइटल को क्या ऐसे कोई लोग कर देते हैं, हरा हो गया, उसमें डबल इन्वर्टेड हो गया। फिर है योजक, विवरण, चिन्ह तो हो ही जाएगा, क्योंकि किसका बेटा है, उसे खानदान का। तो देखिए पूर्ण, तो इसको हमको क्या करना रहता है, जब शॉर्ट में लिखना था पाप अपुण्य, तो जोड़ दिए, योजक संयोजक चिन्ह से क्या किए, उसको जोड़ दिए। कहीं कहीं क्या करते हैं, जैसे कि आप यहाँ लिखे मैं, तो देख रहे हैं सब। अब ऐसा तो नहीं कि कॉपी खत्म हो गया तो बगल वाला को पार उसी पर लिख देंगे, नहीं। तो हम यहाँ लिखते हैं तो इस तरह से क्या करते हैं, जोड़े। समझ में आ रही बात। गुरु बनने के
निम्न, लिखित, कारण है, कारण है। एक में दो में ऐसे लिखते हैं, तो विवरण दे रहे हैं। आया समझ में? अब ये संधि समास, तो देखिए संधि को पहले भाग बांटे, कितना होगा? एक स्वर, एक व्यंजन, और ऐसा पढ़ते के अंत में सभी विसर्ग जाते हैं, ऐसा पढ़ते के अंत में तो स्वर, फिर स्वर के कई गो? 5 गो बेटा, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, है ना? स्वर के साथ स्वर का संधि रहेगा तो क्या होगा? स्वर संधि। तो क्या हो जाएगा? महेश। एक इसका उदाहरण हो गया, क्योंकि तो हमको तो भाई ट्रेलर दिखाना पूरा सीखने भी नहीं। जैसे आप लिखते हैं क्या? आप लिखेंगे हाँ, इसमें क्या लिखते हैं? दिक, जोर, अंबर। तो क है व्यंजन है, अ है व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के संधि है, स्वर या व्यंजन का हुआ ना। तो यहाँ पर अब कहिएगा क्या हो जाता है, तो इसमें भी बहुत ये एक चीज नियम याद कीजिएगा। अक्सर करके यहाँ पर जो 5वां अक्षर पकड़ लो, पढ़ लीजिए। चलिए आपका किस नाम का है? तीसरा है ना? तो दिगंबर है, इसका पहले का अक्षर कौन है? क, इसलिए दूसरा नी, नी जोड़ मल, नी जोड़ मल, नी माने नहीं, मल माने गंदगी, इसमें नहीं हो, वही एक बन जाता है गंदगी, इसमें गंदगी नाम से नहीं बनती, नी जोड़ मल। देखिए तो यहाँ क्या देखिए, स्वर के साथ स्वर से व्यंजन है, इसे विसर्ग रहबे करेगा। इसको पहचाना विसर्ग से पहचान लीजिएगा। आई खाली स्वर से पता चल जाएगा, आ एक महीना का देखेगा आ आई, इसमें देखेंगे तो भाई वो व्यंजन रहेगा। इसको छाट लीजिएगा, छाट लिया तो सबसे बड़ी इसका छटा जाएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो संधि का प्रकार लीजिए, आप विसर्ग कन्फर्म हो लीजिएगा से देख करके। विसर्ग नहीं तो दोनों में से एक चीज है, ये देख लीजिएगा स्वर का उच्चारण है कि दोनों में स्वर है, दोनों स्वर के साथ स्वर है कि नहीं। स्वर के साथ स्वर होगा तो ये होगा, और नहीं है तो ये है ना करें, है ना करें, क्या होगा? वही होगा। फिर डिटेल में आ गए, समास का क्या होता है? हैं? पुरुष, फिर द्वंद्व। अब सीधी सी बात है, अब यही से शुरू करते हैं। इसमें रहेगा जैसे भर पे, क्या रहेगा? भर पे, चाहे आजन, क्या रहेगा? आजन, यथा संभव, है ना? आजन जीवन भर, जन्म, है ना? भर पे इस तरह से रहेगा। अव्यय शब्द रहेगा, शब्द का संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण, है ना? तो शुरू वाला जो होता है 4 गो, हाँ वो होता है अविकारी, वो विकारी होता है, बदल जाता है संज्ञा का भाव आ गया। अब बाद वाला जो होता है ना, जो पढ़ाए थे प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, वो सब क्या होता है? किसी के साथ बूटे लगेगा, किसी के साथ ऐटे लगेगा, औने लगेगा, में लगेगा, पर लगेगा, तो उससे जो बनेगा वो अव्यय होगा। तो अव्यय से बनने वाला यही सब हो गया। कहिए सर ये कथी है, वो ऐसा है कि नहीं? अब बीच में क्या है? अनुस्वार। इसका उदाहरण देते हैं, देखिए पाप पुण्य, इस तरह से रहेगा तो क्या जाएगा? पाप और पुण्य देख रहे ना, दोनों में सब है ना? तो देख रहे हैं दिन रात सत्य जी माने कितना होता है? हाँ, तो जो संख्या बचावे ना, जो संख्या बता दे संख्या, उसको द्विगु कहेंगे। जैसे 100 रहा, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, अठन्नी खर्चा, 8 4 4 2 माने यह संख्या है, माने 2 माने 2
तो जो संख्या बता देने वाला कोई रहेगा तो उसको बिल्ली में डाल दीजिएगा, है ना। जैसे एक होता है नील कंठ, नीला है कंठ, जिसका किसका कंठ नीला है? शंकर भगवान। तो साधारण अर्थ छोड़ करके बहुतेकार ग्रहण कर लिया तो क्या हो जाएगा? और जो क्या हुआ कि माने चंद्रमुखी, माने चंद्रमा के समान जिसका मुख है ना, तो चंद्रमा के समान समझ रहे हैं? ब और का अंदर समझ रहे हैं आप लोग? ब और का अंदर समझे ना? तो देखिए एक तरह से दोनों तो समझ गया कि एक जैसा रहेगा, क्योंकि में संख्या है तो संख्या वाला सब पहिला रहेगा। अब यह हो जाएगा कि आपको आजीवन भर पे यथासंभव इस तरह से रहेगा। बहुविधि माने जैसे कहेगा जिसके दशानन, जिसके 10 माने मुख हो, तो 10 मुख हो, लेकिन उसका विशेष अर्थ क्या हो जाएगा? जैसे कहें कि इसमें कोई लड़का जो कि नीला शर्ट पहने हुए है, स्वेटर, ये क्या का बोल होगा? कहेंगे शर्ट पहने हुए तो सबका बोल होगा। तो विशेष अर्थ हो गया तो देख लिए, और सीधा हो जाएगा कि भाई कमल है, कमल के समान जिसका आंख है, तो उसको क्या कहेंगे? हाँ, तो ब का समझ लीजिए, क का समझ लीजिए। और पुरुष में क्या हो जाएगा? पुत्र समान, है ना। का पुत्र, है ना। पद च्युत, पद से च्युत, हटा वो भाग होता है अलग अलग। तो देख रहे हैं राजपुत्र राजा का पुत्र, तो का किसका है? पता नहीं कर्म के कारण से काके की संबंध होता है ना। तो जो आपको वो बता देगा, जैसे कि राजकुमारी, राजा की कुमारी की, तो देख रहे हैं जो कि आपको कारक वाला चिन्ह मिल जाएगा, उसको कहाँ डाल दीजिएगा? सब में डाल दीजिएगा, जो आप इसमें डाल दीजिएगा, दोनों एक जैसा रहे, तो एक जैसा रहे इसमें दिन रात। और जो आपको क्या कहते हैं कि विशेष अर्थ बता दे दिन रात, जो साधारण अर्थ बता दे समझिए। इसमें क्या होगा कि आपको मैंने उसका क्या होता है कि हम नहीं बदलता है आजीवन भर पर इस तरह से होगा। हमको लगता है इसमें बहुत चीज आपका कवर आज हो गया। आज रहने देते, धन्यवाद।